नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज हम आपको दिखाने वाले हैं ओखला लैंडफिल। मेरे भाइयों के इतने मेल आए भाई, इतने डीएम आए कि मैं यार यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया कि पहले आपको यही साइड दिखा देता हूँ ओखला लैंडफिल की, कि किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस व्लॉग को और दिखाते हैं आज आपको ओखला लैंडफिल। तो अभी हमारी जो मौजूदगी है वो ओखला लैंडफिल के पास में एक पार्क है, उधर हम खड़े हुए हैं। क्योंकि ओखला लैंडफिल के पास में जो रोड है वो काफ़ी व्यस्त रहता है, वहाँ से गाड़ियों का आना जाना बहुत ज़्यादा तौर पर रहता है। प्लस वहाँ पर खड़े होकर बताना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और नॉइज़ भी बहुत आती है, प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैं इस पार्क के अंदर आ गया हूँ और वहाँ से आपको जो विजुअल्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप सामने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके ओखला जो लैंडफिल है उसकी किस प्रकार की स्थिति अभी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ओखला लैंडफिल के पास में दो आपको लैंडफिल दिखाई देंगे मेजर तौर पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो डंपिंग यार्ड एरिया है, जहाँ पर कचरा अभी लेटेस्टली जो आता है कचरा वो डाला जाता है, वो वाला पहाड़ आप देख रहे होंगे वो किस प्रकार की स्थिति में है। ये हालांकि भलसवा लैंडफिल से थोड़ा छोटा पहाड़ है और ये दिल्ली का सबसे छोटा आप कूड़े का पहाड़ बोल सकते हो इसको। और इसका ये आप देख रहे होंगे किस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट कचरा आता है वो ट्रकों के द्वारा और भी जो गाड़ियाँ एमसीडी की गाड़ियाँ आती हैं, जो भी आता है वो सारा का सारा यहाँ पर डाला जाता है। इस पहाड़ को आप बोल सकते हो गीला सूखा कचरा यहाँ पर मिक्स है। पूरा जो कचरा यहाँ पर है वो गीला सूखा मिक्स है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे एक साइड में, दूसरी साइड में, तो वो आपको दिखाई देगा सूखे पहाड़ का मतलब जो लैंडफिल है वो है सूखा पहाड़ का लैंडफिल, यानी कि जहाँ पर रिसाइकल हो रहा है कचरा, उस पहाड़ के पास में आपको काफ़ी मशीनें लगी हुई दिखाई दे रही होंगी। वो वहाँ पर आपको क्रेनें खड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, जेसीबी वगैरह सारी मशीनें, ट्रोमेल मशीन आपको वहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। पहले जो इस लैंडफिल की लंबाई थी वो 40 से 45 मीटर की थी, मतलब ये 40 से 45 मीटर ऊंचा था ये लैंडफिल। लेकिन अब यहाँ पर काम करने की वजह से इस लैंडफिल की जो लंबाई रह गई है वो रह गई है 20 मीटर। देख रहे होंगे आप किस प्रकार का यहाँ पर ये लैंडफिल है। मैं सूखे लैंडफिल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर सूखा कचरा है, जहाँ पर रिसाइकल चल रहा है, उस लैंडफिल की मैं आपको बात कर रहा हूँ। 20 मीटर की यहाँ पर लंबाई इसकी रह गई है। और इस लैंडफिल पर अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर 15 से 20 जो ट्रोमेल मशीन काम कर रही है, अभी कार्यरत है। यहाँ पर जो ट्रोमेल मशीन की संख्या यहाँ पर मौजूद है, जो मैंने साइट्स में पढ़ के आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सर्च करी तो उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो ट्रोमेल मशीन की संख्या है वो 15 से 20 है। और जो यहाँ पर हाई कैपेसिटी स्कैल्पर्स जो मशीन होती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी संख्या यहाँ पर 3 से 4 है। 3 से 4 यहाँ पर हाई स्कैल्पर मशीन है और ट्रोमेल मशीन की संख्या 15 से 20 यहाँ पर मौजूद है। अभी यहाँ पर जेसीबी आपको खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी, यहाँ पर ट्रक बहुत तौर पे आपको नज़र आ रहे होंगे। अभी फ़िलहाल इसकी ऊंचाई जो रह गई है वो 20 मीटर की रह गई है। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। पहले यहाँ पर जो कचरे की संख्या थी वो 60 लाख मीट्रिक टन कचरा यहाँ पर मौजूद था, जिसको मशीनों द्वारा प्रोसेस किया गया, रिसाइकल किया गया। अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार का नज़ारा अभी आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्रोमेल मशीन के द्वारा, स्कैल्पर मशीन के द्वारा यहाँ से जब कचरा प्रोसेस करके हटाया गया तो यहाँ से तकरीबन 42 से 45 लाख मीट्रिक टन कचरा यहाँ से प्रोसेस कर दिया गया है। अब तक यहाँ से जो कचरा रिमूव हो चुका है, 60 लाख मीट्रिक टन में से 42 से 45 लाख मीट्रिक टन कचरा यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर जो कचरे की संख्या रह गई है, कितना कचरा यहाँ पर रह गया है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको 18 से 15 लाख मीट्रिक टन कचरा यहाँ पर अभी रह गया है। इस लैंडफिल की जो लास्ट डेडलाइन दे रखी है सरकार की तरफ से, जो मैंने पढ़ाई करी है, जो मैंने रिसर्च करी है, उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो सरकार ने 2026 का इसका डेडलाइन दे रखा है कि 2026 में इसको पूरा ख़त्म कर देंगे। इसको ओखला लैंडफिल को और भलसवा लैंडफिल को, दोनों को 2026 के अंदर ख़त्म करने का सरकार ने यहाँ प्लान बना रखा है। अभी यहाँ से डेली जो कचरा प्रोसेस होता है वो होता है 10,000 टन कचरा डेली यहाँ से प्रोसेस होकर रिमूव होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे किस प्रकार की अभी संख्या दिखाई दे रही है आपको मशीनों की। इन सभी मशीनों के द्वारा 10,000 टन कचरा डेली यहाँ से प्रोसेस होकर रिमूव होता है।
सड़कों के निर्माण कार्य में और अन्य जो मैं आपको बताता रहता हूँ कार्यों के, उसमें लगाए जाते हैं। जब प्रोसेस हो के वो कचरा जाता है तो भरत, कहीं पर भरत डालना हो, कहीं पर सड़क निर्माण कार्य हो, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है कुछ भाई यहाँ पर संख्या। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ट्रोमेल मशीन कितना ज़्यादा अगर 24 घंटे 24/7 यहाँ पर अगर वर्क करे तो कितना कचरा यहाँ से रिमूव कर पाएगी। और हाई स्कैल्पर कैपेसिटी, जो हाई कैपेसिटी स्कैल्पर मशीन होती हैं, वो एक दिन के अंदर अगर 24 घंटे चले तो कितना कचरा यहाँ से रिमूव कर पाएंगी। तो यहाँ पर मशीनों की संख्या प्लस यहाँ पर काम की गति को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसका डेडलाइन 2026 है, इसीलिए यहाँ पर भी अब तेज़ी शुरू कर दी गई है। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पर भी बैम्बू प्लांटेशन शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे इधर जो मैंने आपको दिखाया था भलसवा लैंडफिल में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बैम्बू प्लांटेशन अब शुरू कर दिया गया है। आपको लैंड दिखाई दे रहा होगा, जो उस लैंड के ऊपर आपको उस पूरी जगह को पहले तो कचरा रहित बनाया गया, उसके बाद कचरा रहित बनाने के बाद उसके ऊपर जो मट्टी होती है, पीली मट्टी, उस पीली मट्टी का यहाँ पर भरत डाला गया। और उसके ऊपर अब आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार के होल्स यहाँ पर कर रखे हैं। उन होल्सों के अंदर अब आपको बहुत जल्द बैम्बू प्लांटेशन नज़र आने वाला है। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन को कचरा रहित कर दिया गया है। अब तक यहाँ से पूरी ज़मीन को 30 एकड़ ज़मीन को कचरा रहित कर दिया गया है। जितनी भी ज़मीन अभी आप देख रहे होंगे, ये 30 एकड़ की ज़मीन यहाँ से कचरा रहित हो चुकी है। इस ज़मीन के पूरे एरिया के पास में जो सरकार की तरफ से हमें साइटों पे पढ़ने को मिलता है, तो यहाँ पर या तो पार्क बनेगा, कोई एक ग्रीन पार्क बनेगा, या फिर कोई ऐसा कुछ ऐसा प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा जो कि दिल्ली वासियों के लिए सुविधाजनक हो। तो अभी आप देख रहे होंगे फ़िलहाल तो यहाँ पर प्लांटेशन का काम चल रहा है, तो मुझे ज़्यादा प्रोबेबली लग रहा है कि यहाँ पर अगर पार्क बनेगा, ग्रीनरी से युक्त पार्क बनेगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा, क्योंकि दिल्ली के पास में, दिल्ली के अंदर पेड़ों की बहुत संख्या कम है। तो यहाँ पर अगर पेड़ों से परिपूर्ण एक पार्क बन जाए तो बहुत खूबसूरत रहेगा। तो अभी आप देख रहे हो किस प्रकार से यहाँ पर बैम्बू प्लांटेशन आपको होने वाला है। पूरी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, किस प्रकार की नज़र आ रही हैं। तो अभी आप एक प्लांट देख रहे होंगे, इस प्लांट को बोलते हैं WTE प्लांट, यानी कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये जो प्लांट है ये कंबसन तकनीक पर काम करता है। जो भी दिल्ली का गीला सूखा कचरा आता है, उसमें से छटाई करने के बाद, कचरे में से कांच, प्लास्टिक, पन्नियाँ, वो सब ऐसे निकालने के बाद में उनको एक हाई टेम्परेचर पर जलाया जाता है। हाई टेम्परेचर पर जलाने के बाद में भाप, इसमें से भाप निकलती है। वो भाप क्या होती है, वो एक टरबाइन के अंदर डाली जाती है, फिर उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। मतलब वो जैसी उसको स्पिन करती है, मैंने इसको पढ़ा था, तो जैसे वो उसको स्पिन करती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। अब आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस कचरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब दिल्ली के अंदर बिजली की उत्पत्ति देने के लिए अब इन कचरों का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर तो उस कचरे को जलाया जाता है, फिर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा होता होगा। तो जब उसको कचरे को जलाया जाता है तो धुआं निकलता है, उससे वातावरण में छोड़ने से पहले आधुनिक फ़िल्टर और स्क्रबर्स से गुजारा जाता है, ताकि जहरीली गैस और धूल बाहर ना निकले। तो पहले उसको प्रोसेस किया जाता है, जो धुआं निकलता है बाहर, उसको प्रोसेस करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद फिर बाहर निकाला जाता है, जो कि हानिकारक नहीं रहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये जो कचरा है, इससे बिजली उत्पन्न की जाती है इस प्लांट के ज़रिए। ओखला और तैखंड प्लांट को मिलाकर यहाँ पर डेली का 4000 से 50,000 टन कचरा डेली जलाया जाता है, जिसमें से आपको जो बिजली उत्पन्न होती है वो 23 से 25 मेगावाट की बिजली यहाँ पर उत्पन्न होती है। और यहाँ पर एक और चीज़ शुरू कर दी गई है, यहाँ पर जो गीला कचरा आता है, यहाँ पर गीले कचरे से बायोगैस बनाना यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर लगभग 20,000 क्यूबिक मीटर प्रतिदिन यहाँ पर बायोगैस बनाई जाती है। तो ये जो प्लांट यहाँ पर लगा पड़ा है, इस प्लांट के ज़रिए काफ़ी कचरा जो है वो रिमूव हो रहा है। जो लैंडफिल पर से डेली कचरा यहाँ पर हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, वो है 10,000 मीट्रिक टन। उसके बाद यहाँ पर जो प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट के ज़रिए दिल्ली का जो भी कचरा आता है वहाँ पर ले जाया जाता है, जिसमें से बिजली बनाई जाती है। बिजली के बाद यहाँ पर अब जो बायोगैस है वो भी अब बनाने का काम यहाँ पर शुरू हो गया है, और वहाँ पर भी 4000 से 5000 टन कचरा डेली जलाया जाता है, जिससे जो ये सब काम किया जाता है। तो ये भाई देखो किस प्रकार का यहाँ पर अब काम चलना शुरू हो गया है। 2026 तक क्या ये लैंडफिल ख़त्म हो पाएगा,
दूसरा एक कचरे का पहाड़ अभी आपको दिखाई दे रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। उम्मीद यही की जा रही है जब भलसवा लैंडफिल ख़त्म हो सकता है 2026 तक, तो ये लैंडफिल तो उसके मुकाबले बहुत छोटा है, तो ये भी ख़त्म होने की संभावना मुझे तो लगता है कि हो जाए, क्योंकि यहाँ पर काम भी चल रहा है, काफ़ी अच्छी तेज़ गति से काम चल रहा है, जितनी मशीनें पड़ी हुई हैं प्लस ये प्लांट्स जो यहाँ पर लगे पड़े हैं, इन प्लांटों के ज़रिए जो काम हो रहा है ये इसको गति दे रहा है बहुत तेज़ तौर पर। फ़िलहाल यहाँ से कितना रिमूव किया जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है, कितनी मशीनें हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं और कौन कौन से प्लांट हैं, प्लांटों से क्या हो रहा है, वो सारा कुछ मैंने आपको विस्तार में बताने का प्रयास करा। तो आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।